जब मैं गांव जाता हूं, अपने शहर जाता हूं, नजर छुपानी पड़ती है। मैडम, कोई लोग कहते हैं नौकरी दिलवा दो, कहीं नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, कुछ अवसर ही नहीं है। अब आप आज विदेशों में दवाइयां भेज रहे हैं और अच्छे से भेज रहे हैं, गुडविल कमा रहे हैं। आपने वैक्सीन मैत्री का नाम दिया और भी कई नाम है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 70 साल में पब्लिक सेक्टर की फार्मा कंपनियों ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये आप अगर इस बात को भूल करके सीधे तय कर रहे हैं कि सब कुछ निजी हाथों में दे देना है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं, आई विश यू गुड लक। क्योंकि बार बार सदन में दोहराता हूं, कल भी एक चर्चा में ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी कमरे में, कहा कि बिल है, चर्चा कर लीजिए, आप वोट करवा लीजिए, आपका नंबर है साहब। लेकिन नंबर ही लोकतंत्र में एक माध्यम है, वो इट इज नॉट एन एंड, इट इज अ मीन्स। आप मीन्स और एंड का जो फर्क है उसको खत्म कर रहे हैं। इसलिए आप तो 52 में तो विपक्ष था ही नहीं, 52 में, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं 52 में विपक्ष को कितना वक्त मिलता था, विपक्ष की कितनी सुनी जाती थी, और सरकार के अंदर ही विपक्ष था। कांग्रेस के बाहर के लोग बहुत कम थे, कांग्रेस के अंदर विपक्ष था। वो विपक्ष आपके यहां नहीं, हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो विपक्ष चाहिए। अगर हमारी संख्या कम है और आपके दिल में यह बात छूती है, तो आपको भी बोलना चाहिए, इस पर आपको कहना चाहिए। तो क्योंकि मैं तो ये पहले भी मानता हूं कि कोई भी दल, कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आए, आप हमेशा रहेंगे। ने कहा ना, वो एक विज्ञापन है, डायमंड्स आर फॉर एवर, हीरा सदा के लिए। हीरा सदा के लिए हो सकता है, व्यक्ति सदा के लिए नहीं होता, दल सदा के लिए नहीं होता, और विचारधारा सदा के लिए नहीं होती। हमने विचारधाराओं का खात्मा देखा, पार्टियों का खात्मा देखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने आज तक नहीं सुना ईज ऑफ वर्किंग कंडीशन। मैं बिजनेस विरोधी नहीं हूं, हो भी नहीं सकता, मुल्क नहीं चल पाएगा, देश नहीं चल पाएगा, लेकिन एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। वो सेफ्टी नेट खत्म होता जा रहा है मैम चेयरपर्सन, और ये खात्मा दुखद है। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा हमारे विपक्ष के लोग, ट्रेजरी बेंच के लोग इसको ध्यान में रखेंगे। मैं बिहार से आता हूं और बिहार के बारे में बीते दिनों में कई दफा एक बात कही है। मैम, बिहार सामूहिक चिंता का विषय हो चला है। मैं सिर्फ सदन में कल क्या हुआ उसमें नहीं जाना चाहता। बिहार में रोजगार की स्थिति, जब मैं गांव जाता हूं, अपने शहर जाता हूं, नजर छुपानी पड़ती है। मैडम, कोई लोग कहते हैं नौकरी दिलवा दो, कहीं नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, कुछ अवसर ही नहीं है। बाल्यावस्था से युवावस्था में आने के बाद वहां बच्चे वृद्धावस्था में सीधे जा रहे हैं। एजिंग फास्ट हो रही है। कारण क्या है? कुछ है नहीं, धूल, धूप, वर्षा, और वो भी कहर लेके आती है। मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के, आप स्पेशली बिहार को फोकस करिए। यह कहा जाता है कि कोई बच्चा कमजोर हो, उस कमजोर बच्चे को आप अच्छी नजर से देखिए, थोड़ा दूसरों से अलग व्यापक नजर से देखिए, विशाल हृदय के साथ देखिए। बिहार को जरूरत है, क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं होंगे, निवेश के अवसर नहीं होंगे। बिहार में अगर बहार नहीं होगी ना, तो देश में कभी बहार नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं बिहार का देश का सर्वांगीण विकास हो, तो बिहार पर आप एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, चाहे एक्स्ट्रा पैकेज या गो बैक टू योर कमिटमेंट ऑफ स्पेशल स्टेट। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, खैरात नहीं है, लेकिन आज मैं याचक की तरह आपसे मांग रहा हूं कि बिहार को अलग नजरिए से देखिए, थोड़ा ज्यादा देखिए, क्योंकि बिहार बहुत पीछे छूट गया है। कल ही मैंने सदन में कहा था कि बिहार इस देश का जो एक होता है ना इकोनॉमिक थियरी में अंडर डेवलपमेंट की, मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट, बिहार उसमें आपका सैटेलाइट बन गया है, थर्ड वर्ल्ड है। उस थर्ड वर्ल्ड के नजरिए से उसको निकालिए।